हेलो फ्रेंड्स, आज है 12 जून 2020। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में ईट राइट अवार्ड की स्थापना किसने की? यानी कि ईट राइट अवार्ड किसने शुरू किया है? तो अभी FSSAI ने ईट राइट अवार्ड शुरू किया है। अब FSSAI की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अभी हाल ही में बी विद्यावती को इसका चेयरमैन बनाया गया है। अगला प्रश्न भी इससे रिलेटेड है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो अभी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020 में गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा है। द्वितीय स्थान की बात करें तो तमिलनाडु रहा है और थर्ड स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। अब गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा है तो गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में ही सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना शुरू की गई है जो जीर्ण शीर्ण हो चुके जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए कार्य करेगी। और गुजरात सोलर रूफटॉप में शीर्ष स्थान पर है। एक योजना है सोलर रूफटॉप, जिसमें छत पर सौर ऊर्जा के प्लांट्स लगाए जाते हैं और उससे ही बिजली उपयोग की जाती है। तो सोलर रूफटॉप में गुजरात शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है डीयू नामक मानव रहित पनडुब्बी का संबंध किस देश से है? यानी कि एक प्रकार की समरसिबल है मानव रहित, इसका संबंध किससे है? तो ये चीन की है, चीन से संबंधित है। अब ये क्यों चर्चा में है? तो हाल ही में डीयू फर्स्ट को दुनिया में सबसे गहरे स्थान यानी सबसे समुद्री वाला गहरा स्थान मेरियाना ट्रेंच में 10,907 मीटर की गहराई पर, जहाँ पर चैलेंजर डीप भी माना जाता है, उस स्थान पर पहुँचने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है अभी डीयू फर्स्ट ने। इसकी मेरियाना ट्रेंच की गहराई की बात करें तो 2550 km के से मानी जाती है इसकी गहराई और इसकी चौड़ाई 69 किलोमीटर है। और मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग है, यानी कि पश्चिमी हिस्सा है और यह फिलीपींस जो देश है उसके पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समुद्र के सबसे गहरे स्तर, ये भी इससे रिलेटेड है पहले वाले प्रश्न से, कि हाल ही में समुद्र के सबसे गहरी स्थल चैलेंजर डीप की सतह पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो अभी डॉक्टर कैथी सुलीवान चैलेंजर डीप पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। व्यक्ति वाइज बात करें तो इससे पहले पुरुष भी पहुंच चुके हैं। तो ये व्यक्ति वाइज डॉक्टर कैथी ही 8वीं हैं जो यहाँ पर पहुंची हैं, 8वें नंबर पे हैं। और डॉक्टर कैथी सुलीवान नासा की वैज्ञानिक हैं। और चैलेंजर डीप की बात करें तो इसकी खोज ब्रिटिश जहाज ने की थी, यानी ब्रिटिश शिप ने की थी 1872 से 76 के बीच। और आगे बात करें कैथी सुलीवान की तो ये स्पेस वॉक करने वाली अमेरिका की पहली महिला है। यानी कि जब हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था तो उसके तहत ये उसके साथ लॉन्च हुई थी। उस टाइम पे अंतरिक्ष में जो समूह गया था उसके साथ गई थी और वहाँ पर स्पेस वॉक करने वाली पहली अमेरिकी महिला थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हाल ही में जावेद इकबाल वानी को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? तो अभी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है जावेद इकबाल वानी को। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान LG यानी कि उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू है। और जम्मू कश्मीर में ही किश्तवाड़ और दाचीगम जैसे नेशनल पार्क हैं। जम्मू कश्मीर से लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो जम्मू कश्मीर में जो पहले हेमिस नेशनल पार्क था जो अब वो लद्दाख में जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में म्यांमार की सेना ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शुरू किया है, पुनः उपयोग करना उसका शुरू किया है? यानी किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पुनः उपयोग शुरू किया है? तो अभी फेसबुक का उपयोग शुरू किया है म्यांमार की सेना ने। ठीक है, म्यांमार की सेना की बात करें तो म्यांमार की सेना को टारमाडो कहते हैं और म्यांमार की राजधानी नेपिडो है। म्यांमार की मुद्रा बर्मिस क्याड है क्योंकि पहले म्यांमार का नाम बर्मा था, इसलिए उसकी मुद्रा बर्मिस क्याड है। और वर्तमान इसके राष्ट्रपति हैं
विनमेंट। अगला प्रश्न है विश्व प्रत्यानयन दिवस यानी वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे कब मनाया गया? तो ये 9 जून को मनाया गया है। एक्रीडिटेशन यानी कि प्रमाणन यानी कि आधिकारिक दिवस कब मनाया गया? प्रत्यानयन दिवस कब मनाया गया? तो ये 9 जून को मनाया गया है। भारत में ये QCI द्वारा मनाया जाता है। QCI का तात्पर्य है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत में फ्लिट्स नामक नई सुविधा किसने शुरू की है? यानी कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने फ्लिट्स नामक एक नई सुविधा शुरू की है? तो अभी ट्विटर ने ये शुरू किया है, फ्लिट्स नामक नया फंक्शन शुरू किया है, जिसके तहत क्या करना होगा, ये उपयोगकर्ता को 24 घंटे बाद जो गायब हो जाती है पोस्ट उस या संदेश कोई गायब हो जाता है तो उसे पुनः पोस्ट करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है हाल ही में नाडा ने किन खिलाड़ियों पर डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो अभी नाडा ने अमृतपाल सिंह जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं तथा नीरज फोगाट जो बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग से संबंधित हैं, उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। साथ ही हाल ही में AIU ने एथलीट गोमती मौर्य मुथु पर भी 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गोदरेज ग्रुप का नया CEO कौन बना है? तो अभी निसाबा गोदरेज को नया CEO बनाया गया है गोदरेज ग्रुप का। अगला प्रश्न है हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत उद्यान विकसित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो अभी हिमाचल प्रदेश में पंचवटी नाम से कोई योजना शुरू की गई है जिसमें नरेगा के तहत उद्यान विकसित किए जाएंगे। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की राजधानी शिमला है। जयराम ठाकुर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं तथा बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश में ही खीरगंगा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क तथा पिन वैली नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है अमेरिकी वायुसेना में चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त होने वाले पहले अश्वेत कौन हैं? तो अभी जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को अमेरिकी वायुसेना में चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। और ये शायद ये निर्णय अभी जो रंगभेद का मामला चल रहा है, जो जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई थी यानी कि हत्या हो गई थी पुलिस कस्टडी में, उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया है क्योंकि अभी बहुत प्रदर्शन हो रहा है अमेरिका में। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने बांस आयात शुल्क कितना बढ़ाया है? तो अभी 15% बढ़ाया है क्योंकि पहले ये 10% था और अब ये 25% हो चुका है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों पर किस रंग की स्ट्रिप लगाने के आदेश दिए हैं, यानी कि पट्टी लगाने के आदेश दिए हैं? ये पट्टी 1 CM की होगी और इसको लगाने के आदेश दिए हैं। तो ये कौन से रंग की है? तो ये हरे रंग की पट्टी लगानी पड़ेगी, इसका आंसर है यानी कि हरा रंग। इसकी बात कर लेते तो ये आदेश जो नया आदेश दिया है केंद्र सरकार ने ये 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होगा। इसके अलावा पेट्रोल व CNG वाहनों पर हल्के नीले रंग की स्ट्रिप लगाई जाएगी तथा डीजल वाहनों पर नारंगी रंग की स्ट्रिप लगाई जाएगी। अगला प्रश्न है हाल ही में नैनो तकनीक आधारित डिसइंफेक्टेड स्प्रे विकसित किया गया है, तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है अनन्या। डिसइंफेक्टेड स्प्रे का नाम अनन्या है और इसे DIAT पुणे ने विकसित किया है। और DIAT का मतलब है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। बात करते हैं पिछले प्रश्न की। तो पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न किया था कि हाल ही में SpaceX द्वारा कितने इंटरनेट उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है? तो SpaceX ने 60 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। SpaceX के मालिक हैं एलन मस्क और वो टेस्ला के भी मालिक हैं। और SpaceX ने स्टारलिंक नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू भी किया हुआ है। अब आज का प्रश्न देख लेते हैं। तो हाल ही में बागजान 5 वेल नामक नेचुरल गैस कुआं चर्चा में रहा है, तो ये किस राज्य में है? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।